नमस्कार। रिपब्लिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का दिन बहुत शुभ है, आज का दिन बहुत अच्छा है। मैं भारतवासियों को 142 करोड़ लोगों को बधाई देना चाहता हूं और जो हमारा विश्वास था भारत के लोकतंत्र में और भारत के संविधान में और उसके संविधान की रक्षा करने का उत्तरदायित्व जो सर्वोच्च न्यायालय का था, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और देश में एकतंत्र और तानाशाही स्थापित करने से बचा लिया। आज ये हमारा विश्वास और प्रगाढ़ होता है। हमें लगता है कि अब इस देश में संविधान को हटाने वाला और लोकतंत्र को खत्म करने वाला शायद दोबारा दुस्साहस नहीं करेगा और आज शायद वो पगलें झांक रहा होगा और ये सोच रहा होगा कि जिस प्रकार का दुस्साहस जर्मनी के अंदर हुआ था, इटली के अंदर हुआ था, नॉर्थ कोरिया के अंदर हुआ, चीन के अंदर हुआ, रूस के अंदर हुआ, वैसा दुस्साहस हिंदुस्तान जैसे बहुआयामी देश में नहीं हो सकता, इतने प्यारे देश में नहीं हो सकता। आज उसको मुंह की खानी पड़ी। अरविंद केजरीवाल को, विपक्ष के नेताओं को, चाहे अनिल देशमुख हों, चाहे संजय राउत हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, चाहे मनीष सिसोदिया हों, चाहे संजय सिंह हों, जितने विपक्षी नेताओं को सताने का दुस्साहस ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स वालों ने किया, जिस प्रकार से विपक्षी नेताओं को डरा धमकाकर, उन्हें प्रलोभन देकर, जो बड़े बड़े कांड करने वाले लोग थे उनको राज्यसभा का टिकट दे दिया, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया, उनको असम का मुख्यमंत्री बना दिया, उनको वेस्ट बंगाल का प्रभारी दे दिया और जिस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना को तोड़ा गया, एनसीपी को तोड़ा गया, आज सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र की रक्षा की है। इसलिए मैं देश के लोगों का आह्वान करता हूं और मैं करूंगा, जैसे माननीय मोदी जी ने कहा था कि घंटा बजाओ और ढोलक बजाओ और टॉर्च जलाओ और पता नहीं क्या क्या कहा था, लेकिन आज मैं इतना प्रफुल्लित हूं, आज मैं इतना खुश हूं। देश के लोकतंत्र संविधान की रक्षा जिस प्रकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की है, मैं अपने घर के बाहर जिस दिन अरविंद केजरीवाल जेल से छूटेंगे और बाहर आएंगे, 5 घी के दिए अपने घर के बाहर जलाऊंगा और देश के लोगों से आह्वान करता हूं, एक शिक्षक आह्वान करता हूं कि जिस प्रकार से भगवान श्री राम जब लौट के आए थे, उनके लिए लोगों ने दिए जलाए थे, उसी प्रकार से जिस प्रकार से प्रताड़ित किया गया था और आतंकित किया गया था, 4 महीने के टाइम पे ईडी ये सिद्ध नहीं कर पाई थी, कोई मनी ट्रेल नहीं दिखाई पाई थी, कोई सबूत नहीं दिखा पाई थी, कोई डॉक्यूमेंटल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं दिखा पाई थी और उस एक आदमी को जिसका अपना परिवार था और जिसको दिल्ली की जनता ने 3 बार बहुमत देकर मुख्यमंत्री बनाया था, उसको इस प्रकार से जेल के अंदर ठूंसा गया था और सुप्रीम कोर्ट ने आज उसको न्याय दिया है। हवाइयां उड़ी हुई हैं। जो देश के अंदर एक तंत्र को स्थापित करना चाहते थे, हवाइयां उनकी उड़ी हुई हैं। शरद पवार को, उद्धव ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्ताव दिया गया है कि इंडिया अलायंस को छोड़िए, हमारे साथ आ जाइए। अरे आप शरद दादा पवार को समझते क्या हैं? आप उद्धव ठाकरे को समझते क्या हैं? जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे की पीठ पे आपने एकनाथ शिंदे से छुरा भुकवाया था, जिस प्रकार से शरद दादा पवार के पीठ पे आपने छुरा भुकवाया था उसके सगे भतीजे से, और जिस प्रकार का द्रोह कराया था महाराष्ट्र की उस पुण्य धरती पर जहां छत्रपति शिवाजी ने जन्म लिया है, आज जब परेशानी होने लगी तो आप तो ममता दीदी से भी कहने लगेंगे, लालू प्रसाद यादव से भी कहने लगेंगे, आप जो है जितना आतंक आपने पिछले 10 साल के अंदर मचाया है, अशोक चौहान जैसे लोगों को आपने राज्यसभा का टिकट दिया है, जिसके ऊपर जो हमारे शहीद हैं उनके परिवारों को दिए जाने वाले आवास का घोटाला करने का आरोप, आपने उस व्यक्ति को असम का मुख्यमंत्री बनाया है जिसपे आप ही की पार्टी ने आरोप लगाया था और पुस्तिका छपाई थी। जिस प्रफुल्ल पटेल के ऊपर आपने दाऊद इब्राहिम से साठगांठ करने का आरोप लगाया था, उसको आपने राज्यसभा का टिकट दिया है। आज जब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का प्रयास किया है,
आज आप बाएं दाएं झांक रहे हैं क्योंकि आपको पता चल गया है एक संजय सिंह निकला था और संजय सिंह ने पूरे हिंदुस्तान में जाके अलग जगह दी थी। उसने केवल आम आदमी पार्टी की बात नहीं की थी, वो उन क्षेत्रों में भी गया था जहां समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, जहां पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। और जिस प्रकार का समन्वय कन्नौज के अंदर राहुल गांधी भी अखिलेश यादव के साथ लाखों की भीड़ है, ये जो मैसेज जा रहा है कि जिस प्रकार से देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए संघर्ष होना चाहिए, वैसा ही संघर्ष हो रहा है। आपके राजस्थान प्रदेश की डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मैं छोटे मोटे नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अयोध्या से चुनाव लड़ने वाले लल्लू सिंह की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेरठ से चुनाव लड़ने वाले अरुण गोविल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर्नाटका के हेगड़े साहब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं राजस्थान की डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात कर रहा हूं जो कहती हैं कि 400 सीटें दे दो, देश का संविधान बदल देंगे। देश का संविधान बदल के आप देश में करना क्या चाहते हैं? जिन लोगों का शोषण हुआ है हजारों सालों तक, उनको, जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने और जिनको अब्दुल कलाम आजाद ने और सी राजागोपालाचार्य ने और संविधान सभा के लोगों ने, बुद्धिमान और प्रबुद्ध लोगों ने, मेरे पूर्वजों ने जो अधिकार दिया था, अगर आप उसको छीनना चाहते हैं तो ये आज ये अरविंद केजरीवाल के छूटने के बाद जिस तरह आपने अनिल देशमुख को 13 महीने तड़पाया था, जैसे आपने संजय राउत को तड़पाया था, आज अरविंद केजरीवाल के छूटने के बाद जब वो जेल से छूटेंगे तो आप देखिएगा दिल्ली के अंदर क्या समा बंधेगा, किस प्रकार जनता की भीड़ निकल के आएगी और फिर आप शरद पवार और उद्धव ठाकरे के पैर छूते फिरेंगे कि हमको शरण में ले लो। एक बहुत बड़े आपके नेता थे, दर्शक श्रोताओं ने, हजारों लाखों ने देखा होगा, सूरजपाल अम्मू, बड़ी पगड़ी और बड़ी बड़ी मूछें, भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले कई सालों से बैटिंग करते थे। जिस प्रकार राजपूतों के ऊपर गुजरात के अंदर उनके साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ है और उनके निवेदन के बावजूद आपने, जिस आदमी ने अशोभनीय टिप्पणी की है उसको चुनाव क्षेत्र नहीं हटाया है, सूरजपाल अम्मू ने भी भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया है। राजपूती आन बान शान के लिए, अपने समाज के लिए संघर्ष करने के लिए उन्होंने भी आपको अलविदा कह दिया है। और अगले 5 दिन के अंदर आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग आपको अलविदा कहेंगे, क्योंकि उन्हें अब ये दिखाई पड़ गया है कि किस प्रकार से आपने अपने विपक्ष में बोलने वाले, हमने वो जमाना देखा है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लोग बोला करते थे और वो प्यार से सुना करते थे। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी हमने देखा है किस प्रकार अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को सुना करते थे। ये किसी देश के प्रधानमंत्री ने ऐसी बातें नहीं की हैं। जिस प्रकार की बातें आपकी अमरावती की विधायक जो कैंडिडेट हैं नवनीत राणा, उन्होंने की है, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, इंडिपेंडेंट थी, एनसीपी के समर्थन से जीती थी और वहां जाके उन्होंने नौटंकी की थी उद्धव ठाकरे के मकान के सामने जाकर। आज हिंदू मुसलमान के बीच में विद्वेष फैलाने का प्रयास कर रही हैं। भारत के 89-90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम को नहीं देखा है। मैंने भी नहीं देखा है। मेरा भी जन्म 1952 में हुआ है। 1947 के पहले मेरे देशवासियों ने जिस प्रकार के आतंक को सहा है, मैं केवल उसकी कल्पना कर सकता हूं। मैंने केवल वो पुस्तकों में पढ़ा है, लेकिन मैंने नहीं देखा था। जब मैंने आज देखा, जो हिंदुस्तान में 70 साल नहीं हुआ, वो पिछले 10 साल के अंदर हुआ। थोड़े समय के लिए इमरजेंसी टाइम में हुआ था, लेकिन इतनी दुर्दशा तब भी नहीं थी। तब भी केवल राजनीतिक लोगों को बंद किया जाता था, ऐसे लोगों को बंद किया जाता था जो राजनीतिक पृष्ठभूमि होते थे। ऐसे नहीं होता था कि कोई अगर पत्रकार किसी आपकी केंद्रीय मंत्री से कोई प्रश्न पूछ ले तो केंद्रीय मंत्री उसकी नौकरी खा जाए। ये उस समय भी नहीं हुआ था कि कोई पत्रकार अगर नमक से रोटी खाते हुए किसी गरीब बच्चों को दिखा दे, जो बच्चे जिनको मुफ्त खाना मिलता है स्कूल के अंदर, वो दिखा दे तो उसकी नौकरी चली जाए। पत्रकार अगर कुछ मुंह अपना खोल दें, उनको जेल जाते मैंने इमरजेंसी में भी नहीं देखा था, केवल राजनीतिक लोगों को देखा था। पिछले 10 साल में मैंने ये भी देखा है। मैंने ये भी देखा है इस भारतवर्ष के अंदर कि एक एक्यूज्ड जो कि
गलत कार्रवाइयों की वजह से जेल में रहा, जो एक्यूज था, उस एक्यूज्ड की गवाही पर एक चुने हुए, लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए मुख्यमंत्री को 4 महीने आपने तड़पाया है। आपने उसको इंसुलिन नहीं लेने दी है, आपने उसकी बीमारी का पुरसा नहीं लेने दिया है, आपने उसकी पत्नी को भी जो मिलने का अवसर दिया है, तो बीच में आपने जंजीरें और ये जो सीखचे हैं वो लगा दिए हैं। आपने हेमंत सोरेन जैसे एक आदिवासी नेता शिबू सोरेन के बेटे को झारखंड के अंदर एक ऐसे आरोप में 6 महीने से जेल के अंदर रखा हुआ है जिसमें कोई प्रमाण आप 6 महीने के अंदर नहीं ढूंढ पाए हैं। और इस एक्यूज्ड के कहने पे अरविंद केजरीवाल को आपने जेल में रखा और अपने देश के प्रधानमंत्री को, जो एक चुनाव सभा में हजारों लोगों के सामने देश के सबसे बड़े पूंजीपति अडानी और अंबानी पे खुला आरोप लगाते हैं कि अडानी और अंबानी ने टेम्पो में भर भर के नोट राहुल गांधी और कांग्रेस के यहां पहुंचाए हैं। ये देश के प्रधानमंत्री करते हैं। देश के प्रधानमंत्री कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं होते, देश के राष्ट्रपति कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं होते, 142 करोड़ लोगों की भावना को समझने वाले होते हैं। ऐसा नहीं कि वो जो न्यूक्लियर पावर का बटन है वो राष्ट्रपति ऐसे ही दबा दें और प्रधानमंत्री ऐसे ही दबा दें और विश्व युद्ध हो जाए और बर्बादी हो जाए। वो अगर देश के सबसे बड़े पूंजीपतियों पे इतना गंभीर आरोप लगाते हैं, पूरे देश को ये मैसेज देते हैं कि उनके पास ब्लैक मनी का भंडार है और वो इतनी ऐसी स्थिति में है कि टेम्पो के अंदर बोरों में भर भर के नोट राजनीतिक नेताओं के यहां पहुंचा देते हैं। और हमारी ईडी और सीबीआई इतनी अकर्मण्य है कि उनको न पकड़ती है न उनसे पूछताछ करती है। जरा से झूठे आरोप पर पूछताछ करने वाली ईडी अभी तक अडानी अंबानी से पूछताछ करने नहीं पहुंची है, न राहुल गांधी से या कांग्रेस प्रवक्ताओं से पूछने पहुंची है कि माननीय प्रधानमंत्री, जिनके बाद ईडी सीबीआई के चेयरमैन जाके रिपोर्ट करते हैं, उनके खुलेआम आरोप लगाने के बाद अभी तक कोई पूछताछ क्यों नहीं हुई और कोई अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? अभी तक गौतम अडानी अरेस्ट क्यों नहीं हुए? अभी तक मुकेश अंबानी अरेस्ट क्यों नहीं हुए? जबकि देश के प्रधानमंत्री ने यह आरोप लगाया। संदेश खाली में वेस्ट बंगाल के अंदर जिस प्रकार का केवल हिंदू मुसलमान का नैरेटिव पैदा करने के लिए इतना बड़ा वितंडावाद किया गया, बताया गया कि साहब वो एक शाहजहां शेख था, उसने आतंक मचा रखा था, उसने औरतों के साथ बलात्कार किया। और आज 3 महिलाएं जिनके ऊपर ये आरोप लगा, जिन्होंने कहा था कि उनके ऊपर ये चारित्रिक और शारीरिक शोषण हुआ, उनमें से 2 महिलाओं ने लिख के दे दिया है कि उन्हें कोरे कागजों पे उनसे दस्तखत कराए गए थे। उन्होंने, शहजाद शेख ने उनका कोई शारीरिक शोषण नहीं किया और पूरे हिंदुस्तान में आपने हिंदू मुसलमान का नैरेटिव फैला दिया और हिंदुस्तान को तोड़ने का कुचक्र रचा। मणिपुर में जिस प्रकार से नारियों पे अत्याचार हुआ, आप चुप रहे। ब्रजभूषण शरण सिंह ने जिस प्रकार से बेटियों के साथ अन्याय किया, आप चुप रहे। उसके बेटे को आपने टिकट दिला दिया। लखीमपुर के अंदर टेनी महाराज के पुत्र ने जिस प्रकार किसानों को रौंदा कुचला, आपने उनको टिकट दे दिया। हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से 13 महीने दिल्ली के आसपास लाखों किसानों को आपने कील गाड़ के रोका, जब पंजाब से दिल्ली आना चाह रहे थे अन्नदाता, जो उनका संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार था, आपने कीलें गाड़ी और सड़कों पे बोल्डर्स लगा दिए, जैसे ये जर्मनी है, जैसे ये नॉर्थ कोरिया है, ये हिंदुस्तान है। यहां पे हमारे रग रग में लोकतंत्र और संविधान है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया एक एक शब्द हमारे के लिए किसी गीता वाक्य से कम नहीं है, किसी बाइबल में लिखी हुई चीज से कम नहीं है। और आप उसके साथ हमारे देश के गरीब जनता और अन्नदाता के साथ अन्याय करना चाह रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल को बेल देकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो स्वर्ण अक्षरों से यह निर्णय लिख दिया है, जैसे जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी को जब उनके इलेक्शन को निरस्त किया था, उनका नाम जैसे इतिहास में लिखा गया, जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता, आपका नाम भी इतिहास में
स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि आपने देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए आज देश की लाज रख ली है। पूरे विश्व में हमारी जो ख्याति है और हमारी प्रसिद्धि है जो बढ़ गई है। हमारे देश की साख को जिस प्रकार से प्रोज्वल रवन्ना जर्मनी में जाकर धूमिल कर रहा है, और जो खुद हासन कर्नाटका से चुनाव लोकसभा का लड़ा है और जिसका चुनाव हो चुका है, जिसके पिता खुद कर्नाटका पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, एसडी देवेगौड़ा साहब का परिवार, जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, और देश के महान प्रधानमंत्री मोदी जी, आप प्रोज्वल रवन्ना को देश नहीं ला पा रहे। आप जाके कर्नाटका के अंदर प्रोज्वल रवन्ना पे बोलने के बजाय, नारियों के ऊपर हो रहे शोषण पे बोलने के बजाय अडानी और अंबानी पे बोल रहे हैं। जैसे अगर आपके पास ये सूचना है कि अडानी अंबानी इस प्रकार के ब्लैक मनी ट्रांजैक्शंस में और हवाला ट्रांजैक्शन में और पीएमएलए में इन्वॉल्व है, तो पीएमएलए के अंदर उनके अंदर कार्रवाई नहीं को होती। अरविंद केजरीवाल पे तो केवल मुंह जबानी एक्यूज की गवाही पे आपने उसको 4 महीने तड़पाया है। यहां क्या बड़े पूंजीपतियों और रईसों के लिए कानून अलग होगा और छोटे लोगों के लिए कानून अलग होगा। कांग्रेस का घोषणा पत्र कह रहा है हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए साल मिलेगा, हर बच्चे को पहली नौकरी मिलेगी और उसको स्टाइपेंड मिलेगा, एमएसपी की गारंटी मिलेगी, अग्निवीर योजना खत्म होगी, अमीरों से उनके धन को कम करके गरीबों में बांटा जाएगा। इस देश में गरीब और अमीर के बीच की खाई को कम किया जाएगा। और आप कहानी बनाते हैं भैंस बढ़ जाएगी, भैंस ले जाएंगे, 2 भैंस ले जाएंगे। अरे देश को सुरक्षित और विश्व गुरु बनाने वाले आप भैंसों पे आ गए, आप गायों पे आ गए। गरीबों के पास जब कुछ है ही नहीं, तो उनको अगर छोटी जैसे भूदान यज्ञ जो विनोबा भावे ने शुरू किया था, अगर 100-100 200-200 गज के भूखंड उनको दे दिए जाएं, उनके पास मकान हो, उसमें टॉयलेट हो, उनके पास 8-10 हजार रुपए महीने की आमदनी हो, वो अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ा सकें, अपने बच्चों के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा सकें और भूखे पेट न सोएं, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए। अगर देश में 16 लाख करोड़ पूंजीपतियों के ऋण माफ हो सकते हैं, तो छोटे किसान के 1-2 लाख के ऋण क्यों नहीं माफ हो सकते? छोटे दुकानदार और ठेले वालों के 50,000 और 1 लाख के ऋण क्यों नहीं माफ हो सकते? बच्चों ने जो एजुकेशनल लोन ये सोच के लिया था और उनके माता पिता ने पेट काट के अपने बच्चों को ये सोच के पढ़ाया था कि जब पढ़ लिख लेंगे तो उनको नौकरियां मिलेंगी। आप मुख्य मुद्दा देश का बेरोजगारी को क्यों नहीं बनाते? आप अग्निवीर को क्यों नहीं बनाते? आप महंगाई को क्यों नहीं बनाते? आप हर समय देश के मूड को हिंदू मुसलमान में ले जाना क्यों चाहते हैं? आप देश में ऐसा आतंक क्यों पैदा करना चाहते हैं जो मेरे खिलाफ बोलेगा उसको जेल भेज देंगे? क्योंकि लोगों को डराया हुआ था। चाहे आप पार्क में डिस्कशन में चले जाएं, व्हाट्सएप ग्रुप में चले जाएं, फेसबुक में चले जाएं, लोग आतंकित आपको करते थे। जो राहुल गांधी ने कहा था डरो मत का नारा दिया था, और लगता है माननीय मोदी जी आप डरे नहीं और आपने अडानी अंबानी जी का नाम ले लिया, ये सोचे समझे बिना कि देश के इतने बड़े पूंजीपतियों के खिलाफ अगर आपके पास कोई प्रमाण है तो उनको जेल भेजिए, वरना इस तरह की अनर्गल बातें करना देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। माननीय मोदी जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप देश के 142 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। आप हिंदुओं के केवल या गुजरातियों के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप सिखों के, दलितों के, आदिवासियों के, मुसलमानों के 142 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। सबको एक आंख से देखना, जो अटल जी ने भी किया, जो इंदिरा जी ने भी किया, जो मोरारजी भाई ने भी किया, वो आपसे अपेक्षा थी। खैर, अब बहुत देर हो चुकी है। पहले 3 चरणों में तो वैसे ही मामला साफ हो चुका है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के छूटने के बाद अब कहीं दूसरे किसी मामले में अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट ना कर लें, ये भी कर सकते हैं और फिर उसमें कार्रवाई होगी। 3-4 महीने एविडेंस लेंगे, फलाना करेंगे, ढिकाना करेंगे और केजरीवाल को बाहर नहीं आने देंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार अरविंद केजरीवाल आजकल में जेल से छूटते हैं, तो बाकी जितने फेजेस बचे हैं, माननीय मोदी जी, अब आप ये सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी से लीडर ऑपोजिशन कौन होगा। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग जीत के आएंगे, किस प्रदेश से आएंगे, और उसमें लीडर ऑपोजिशन कौन होगा। और जरा जेडीयू को, एकनाथ शिंदे को
टीडीपी को और अजीत पवार को संभाल के रखिएगा। ऐसा न हो कि इन्होंने आपका फायदा उठाया, अपने केसेस वापस कराए, अपने खिलाफ सारे मुकदमे वापस कराए, अपनी धुलाई कराई वॉशिंग मशीन में, और उसके बाद जैसे ही पासा पलटेगा ये इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे और उसके बाद आप केवल देखते रहेंगे। इसलिए मेरा फिर आपसे निवेदन है माननीय मोदी जी, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का और अपने ईडी वालों से कहें अगले 20 दिन इस प्रकार की कोई कार्रवाई न करें जिससे आपके वोटों में घटोतरी हो। लोगों के, जनता के दिमाग से अब डर खत्म हो गया है और अरविंद केजरीवाल जब बाहर निकलेंगे तो संजय सिंह एक तरफ, अरविंद केजरीवाल एक तरफ, राहुल गांधी एक तरफ, अखिलेश तेजस्वी एक तरफ, उद्धव ठाकरे, शरद पवार एक तरफ, दीदी एक तरफ, स्टालिन एक तरफ, पूरे हिंदुस्तान के जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं, वो हिंदुस्तान का जो प्रारूप है, जो आइडिया ऑफ इंडिया है, जो यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात है, जिसमें हर स्टेट की भावनाओं को सम्मान देने की बात है, वो आपको प्रदर्शित होगा। वहां पे अमूल का दूध आप कर्नाटका में नहीं थोप पाएंगे, वेस्ट बंगाल में नहीं थोप पाएंगे। जो कर्नाटका का बनने वाला दूध है कर्नाटका में बिकेगा, जो बंगाल में बिकने वाला दूध है वो मछली खाएंगे तो खाएंगे, 365 दिन के खाएंगे तो खाएंगे। हम अपनी भावना उन पे नहीं थोपेंगे, वो हमारी अपनी भावना हम पे नहीं थोपेंगे। जो चाहेंगे वो पहनेंगे, जो चाहेंगे वो खाएंगे, हम जो चाहेंगे पहनेंगे और खाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान जो है एक खूबसूरत गुलदस्ता है और इस गुलदस्ते को तोड़ने का प्रयास किसी को नहीं करना चाहिए। पुनः आप लोगों को बधाई देता हूं, दर्शक श्रोताओं को बधाई देता हूं, और देश को, लोकतंत्र और संविधान को आज बचाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। आप पंच परमेश्वर हैं और आपने देश के ऊपर जो आपसे अपेक्षा थी किया है, और संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए जो आपने किया है उसका आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।